मुंगेली जिले में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बरेला में तब्दील हुए 3 वर्ष हो रहे हैं, पर आज भी नगर पंचायत बरेला की तस्वीर पूर्व की तरह ग्राम पंचायत जैसी ही है। नागरिक सुविधाओं के साथ आधारभूत संरचना के लिए नगर पंचायत बरेला आज भी तरसता दिख रहा है। विकास अब भी नगर पंचायत बरेला से कोसों दूर दिख रहा है। करोड़ों रुपए के अधोसंरचना कार्य स्वीकृत तो हुए, पर अब तक क्यों नहीं हुए पूर्ण? बदहाली और अवरुद्ध विकास का असल कारण जानने पहुंची रफ्तार टीम को स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षद, अध्यक्ष, आम नागरिकों ने एक अलग ही कारण बताया। पूर्व और वर्तमान सीएमओ की खींचतान और जनहित मूलभूत आवश्यकताओं में आड़े आती टेक्निकल दायरे। बरेला नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक से सीधा संवाद देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले का नगर पंचायत बरेला ग्राम पंचायत बरेला था। 3 साल पहले नगर पंचायत में तब्दील हुआ, चुनाव हुआ इस वर्ष और अध्यक्ष भी बने, बकायदा लोकतंत्र का एक हिस्सा बना और नगर पंचायत के अध्यक्ष यहाँ से चुनाव जीत करके आए। पर मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ नगर पंचायत बरेला की। ये पीछे देखिए, ये जो भवन है, एक छोटा सा भवन नजर आ रहा है आपको, ये है नगर पंचायत बरेला का ऑफिस। लग रहा है कि अभी भी ग्राम पंचायत बरेला है। बरेला नगर पंचायत में नगर पंचायत बनने के बाद से कोई भी अधोसंरचना या आधारभूत सुविधा या अधोसंरचना के जो विकास के कार्य होते हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। 3 साल पूर्ण हो चुके हैं नगर पंचायत बरेला को बने हुए, पर सड़कें खस्ता हाल हैं। ना सुविधाओं के लिए जो कार्य होते हैं नागरिक सुविधाएं के, वो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह भी बताया जा रहा है कि पूर्व जो सीएमओ थे नगर पंचायत के, उनके द्वारा कुछ कागजात जो हैं, जो ज़रूरी कागजात होते हैं, वो अभी तक हैंडओवर नहीं किए गए हैं। लोग भटकते हैं, उन कागजों के कारण उनके कार्य नहीं हो पाते हैं। और भी समस्याएं हैं यहाँ पर। जो हमारे साथ नगर पंचायत के पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, क्यों यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है, खास कारण क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। आप पार्षद हैं? आप पार्षद हैं, क्या नाम है आपका? नितेश कुमार पटेल। अच्छा, यहाँ नगर पंचायत बरेला में क्यों विकास के कार्य नहीं दिख रहे हैं? ऐसा कुछ हमारे नगर पंचायत बरेला में जो पूर्व सीएमओ है, उनके द्वारा जो सीएमओ है उनके द्वारा हैंडओवर नहीं किया गया, क्योंकि नया सीएमओ आ चुका है, लेकिन उनको अभी तक चार्ज नहीं दिया गया, जिस वजह से पूर्ण दस्तावेज होने के कारण वह अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है। मैं पूर्व सीएमओ से निवेदन करता हूं कि वह जल्द से जल्द अपना हैंडओवर करे ताकि नगर पंचायत का विकास हो सके। वर्तमान में नए सीएमओ चार्ज ले चुके हैं, पर जो जरूरी रजिस्टर्स होते हैं, कैश बुक होते हैं, पंजी रजिस्टर होते हैं, लेज़र बुक होते हैं, वो अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। ये एक कारण दिख रहा है। उसके अलावा में ग्राम पंचायत से अपग्रेड होकर के बरेला नगर पंचायत तो बन गया, पर विकास के कार्य नहीं दिखते हैं। सड़कें यहाँ तक कि गड्ढों से पटी हुई है। नेशनल हाईवे मुंगेली जिला का सीमावर्ती क्षेत्र बिलासपुर जिला से जुड़ा हुआ नगर पंचायत बरेला है, पर एंटर मुंगेली में अगर आप होते हैं बिलासपुर जिला से सीमावर्ती में, तो उसके बाद ये अभी भी ग्राम पंचायत नजर आता है। बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। हालांकि स्वीकृत कार्य हुए हैं, 2.5 करोड़ रुपए के अधोसंरचना के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें निर्माण कार्य होने हैं, पर वो होंगे, पर अब तक क्यों नहीं हो पाए हैं? क्या कारण है? कारण जो है नगर पंचायत का जो पूर्व में जो सीएमओ सर है, कार्य सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा था। और मूलभूत जो हमारी जो समस्या है, जैसे सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। सड़कें तो आप मुंगेली जिला का प्रवेश द्वार है नगर पंचायत, आप देखोगे तो वहाँ से आने में आपको दिक्कत होगी, कभी भी जान माल की हानि हो सकती है, दुर्घटनाएं तो हमेशा होती रहती है। इसी कारण से नगरवासी तखतपुर जाने से बचते भी है रोड के नाम से। छात्राएं पढ़ने के लिए भी जाती है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि नगर पंचायत बरेला की जो सीमा है उसमें गौरव पथ तत्काल स्वीकृत कर निर्माण कार्य बरसात के बाद प्रारंभ कराएं, ताकि हमारे नगर पंचायत नगरवासियों को और आमजनों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मुंगेली जिले में प्रवेश करते ही बरेला नगर पंचायत नज़र आता है। सड़कें गौरव पथ की मांग बहुत पुरानी है। डिवाइडर लग जाने से ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा, लोगों को आने जाने में सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि नेशनल हाईवे है, पर उन सड़कों की हालत हम जो तस्वीर में देखे हैं वो पूरी गड्ढों से पटी हुई है। बार बार
मांग करने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। लिपापोती जैसा बस एक डामर की एक परत लगा करके छोड़ दिया जाता है। हैवी व्हीकल्स निकलते हैं। लाइट की भी सुविधा यहाँ पर बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? बिजली संबंधित? बिजली संबंधित ऐसा समस्या है कि सर कभी भी कट जाता है। ऑफिस में फ़ोन करो तो फ़ोन अटेंड नहीं करते, और पूरा जितना भी ट्रांसफार्मर है लगा है बरेला की जगह जगह हर वार्डों में, और जो मेन सब स्टेशन है सब पुराना हो चुके हैं सर। थोड़ा सा ओवरलोड होता है तो कट जाता है लाइट, फ़ोन करने पर कोई जवाब नहीं देते। और जो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी हर वार्ड में एक नया ट्रांसफार्मर हो, जो सब स्टेशन में उनमें भी नया ट्रांसफार्मर का लगाया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। नगर पंचायत में गार्डन लोगों के लिए जो घूमने के लिए है, ऐसी भी कोई नज़र नहीं आती चीज़। हमारे साथ अध्यक्ष हैं, चूँकि ये पार्टी बीजेपी से है और बीजेपी की ही सरकार यहाँ पर है। आपके संज्ञान में है कि सीएमओ के द्वारा कुछ हैंडओवर कार्य जो दस्तावेज हैं वो सौंपे नहीं गए, इस कारण थोड़ा सा पिछड़ा लग रहा है या उपेक्षित लग रहा है जिला बरेला? जी, मेरे को लगता है कि चुनाव के पहले जो नया सीएमओ जी का यहाँ स्थानांतरण होके आए थे, तो जो पुराने सीएमओ थे उन्होंने हाई कोर्ट से जाके स्टे ले लिया था, और इस चक्कर में अभी लगातार चुनाव होने के 5-6 महीने तक का हमारा विकास कार्य अवरुद्ध रहा। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि चूँकि अगर नेतागिरी या प्रशासनिक स्तर पे होता तो ये बात जल्दी हो जाती, मगर चूँकि मामला हाई कोर्ट का है, इसलिए जब तक के हाई कोर्ट से कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक थोड़ा सा विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस प्रकरण का पटाक्षेप हो, और मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट दिखनी चाहिए बरेला में, उसका मूल कारण यही है कि हम चुनाव के बाद जो हमारे डिप्टी सीएम जी ने, हमारे विधायक महोदय जी ने 2.5 करोड़ रुपया का जो यहाँ अधोसंरचना मद में काम पास कराया था, वो सभी काम प्रोग्रेस में है। कई काम पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम जारी भी हो चुका है, मगर उनका पेमेंट इसी वजह से हो नहीं पाया है। और मैं हमारे डिप्टी सीएम और आदरणीय विधायक महोदय जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने खुड़िया से पानी लाने के लिए नगर पंचायत बरेला को 5 करोड़ रुपये का पास कराए हैं। वो आने वाले समय में पानी की समस्या का निदान होगा। परंतु और साथ ही साथ 85 लाख का यहाँ जो गीला कचरा, सूखा कचरा के निर्मूलन के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत कराई है। इसके लिए भी मैं हमारे विधायक महोदय जी का, डिप्टी सीएम जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। परंतु चूँकि हमारा बरेला जो है ग्राम पंचायत से नगर पंचायत में डेवलप हुआ है, तो यहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ज़रूरी हैं। जैसे हमारे लिए एक बहुत टेक्निकल समस्या है आवास। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2 में ये हुआ है कि जो नजूलधारी हैं उनको ही आवास मिलेगा, परंतु चूंकि अभी नया नगर पंचायत बना है तो हमारी जो भूमि है वो नजूल घोषित नहीं हो पाई है, और सरपंच का जो पट्टा हम लोग दे रहे हैं उसे अधिकारी लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो 30 तारीख को दिशा की मीटिंग हुई थी, तो इस बात को मैं प्रमुखता से रखा था। कलेक्टर जी और हमारे मंत्री महोदय जी बैठे थे, तो उन्होंने कलेक्टर जी को, हमारे जिला सीओ जी को निर्देशित किया है कि बरेला की भूमि को जितना जल्दी हो सके नजूल घोषित करें, क्योंकि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही हैं वो 600 से 700 हैं, मगर जो अभी शासन का नियम आया है उसमें मुश्किल से 10-15 लोग उसमें परिधि में आ रहे हैं। तो इस संकट का निदान के लिए हमने पहल किया है। और दूसरा, मैं आदरणीय डिप्टी सीएम जी से अभी जब एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम था उस दिन हम लोग मुंगेली में उनसे चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि आप बरेला का टाउन एंड कंट्री प्लान बना के लिए आइए, चाहे आपका गौरव पथ का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे तालाबों के लिए उद्यान गार्डन या मिनी स्टेडियम का या आउटडोर स्टेडियम का, या बरेला से संबंधित जो भी मूलभूत कार्य है उन सब की आप कार्य योजना बना के ले आइए। इसका जो भी है मैं अपने विभागीय स्तर से जितनी जल्दी हो सके स्वीकृति दिलाऊंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वे भी हमारे शुभचिंतक हैं और वे भी इस बात से वाकिफ है कि बरेला जो है हमारे मुंगेली ज़िले का इंट्रेंस नगर पंचायत है, तो यहाँ एक स्वच्छ शहर बने, एक स्वस्थ शहर बने, एक
ऐसा प्रोजेक्ट बने जो आगामी आने वाले 100-200 सालों तक चले, ऐसी उनकी भी मंशा है। अध्यक्ष जी, मैं रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि नगर पंचायत अब बरेला हो चुका है जी। बरेला का ऑफिस भी अभी छोटा सा जी, है जी। और इसके अलावा में जो नागरिक सुविधाएं के लिए जो जैसे व्हीकल हो गए, उपकरण हो गए, ट्रैक्टर हो गया, बिल्कुल। टैंकर हो गए जी। या जेसीबी हो गया, कोई आपात स्थिति आ जाती है तो इसका निपटारा नहीं होने के लिए क्या आप लोगों ने उसे संज्ञान में दिया है सरकार को? बिल्कुल। ये भी बात आदरणीय डिप्टी सीएम जी से और विधायक महोदय जी से हमने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि जैसे हम लोगों ने, डिप्टी सीएम सर जी का कहना है कि अभी उन्होंने मुंगेली को 8 करोड़ से ऊपर नगर पालिका भवन के लिए, नया सुसज्जित भवन के लिए उन्होंने अनुदान दिया है। नगर पंचायत जरहा गाँव के लिए 1 करोड़ रुपया का स्वीकृति कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बरेला के लिए भी एक सुसज्जित नगर पंचायत का भवन होगा और साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकता, जैसे भी आपने बताया कि सफाई के लिए कचरा गाड़ी, अग्निशमन यंत्र या जो हम एम्बुलेंस सुविधा या जो भी उससे संबंधित टूल्स है, उपकरण है, वो सब वो दिलाएंगे। 2.5 साल हो गया है नगर पंचायत बने हुए। कब तक होने की आशा है? क्योंकि जनता का तो यहाँ पर एक ध्यान लगा हुआ है कि नगर पंचायत बरेला एक विकसित पंचायत के रूप में दिखेगा। कितना समय और लगेगा? हमको उम्मीद है कि जैसे हमारे आदरणीय नेताओं जी से बात हुई है तो जल्दी ही इसका समाधान होगा। और वैसे भी उन्होंने उनका कहना है कि नरेश भाई आप 20 तारीख के बाद आ जाओ, 20 तारीख तक मेरा इधर उधर का कार्यक्रम है, उसके बाद सिटी प्लान बना के बरेला का एक व्यवस्थित विकास कराएंगे। सिटी प्लान बनाने की बात की जा रही है। नगर पंचायत बरेला को बने 3 साल हो चुके हैं। सत्ता सरकार में है, अरुण साव डिप्टी सीएम है जो कि नगरीय निकाय के मंत्री भी हैं, पर ये जो पीछे की तस्वीर दिखा रही है कि नगर पंचायत बरेला को अभी भी सड़कों की, मूलभूत सुविधाओं की और एक विकसित पंचायत बनने की दरकरार है। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल।